हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है मधुविधु पार्ट 5। और अगर हम लोग पार्ट 4 के रिकैप की बात करें, पार्ट 4 में यहाँ पर अम्मू और उनके चाचा जी की हालत खराब हो चुकी है शादी करके, क्योंकि यहाँ पर उनकी वाइफ जो है चाहती है कि दोनों जो है वो सेपरेट हो जाए फैमिली से। तो आगे देखते हैं कि ये क्लाइमेक्स पार्ट क्या मोड़ नया लेता है। यस, तो चलिए देखते हैं और आगे की कहानी को जानते हैं। So, let's get started without any delay. क्या हुआ? बहुत खुश दिख रहे हो। ये है ब्रांड न्यू अमृतराज। वो मैं कुछ ब्रांड न्यू समझा नहीं। अमृतराज। उसने जो कहा वो सही है। अब मैं शिफ्ट हो रहा हूँ कहाँ पर? फ्लैट में। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। वो बहुत खुश रहेगी। उसे बताया नहीं है, अभी सस्पेंस रखा है। अच्छा, इन्होंने कुछ अभी बुकिंग जाएंगे बुकिंग कर दी है नहीं? क्या? चल। हाँ, maybe। फ्लैट बुक कर दिया? लेकिन हाँ वो पापा, जाएंगे। कॉल करने ही वाला था। कॉल करने वाला था। मैं जानता हूँ तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। नहीं पापा, मेरी बात तो सुनिए। वो तुम्हारे बाप ने जो किया उसे भूलकर मैंने अपनी बेटी की खुशी के लिए उसे वहाँ भेजा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ वो किसी मुश्किल में रहे। पापा सुन तो नहीं लीजिए। सुनना, कुछ भी नहीं सुनना है। वहाँ के लोगों ने जो कहा है वो सच है। बेहतर होगा तुम उस शापित घर से मेरी बेटी को लेकर निकल जाओ, वरना मैं उसे वापस अपने घर ले आऊंगा। उसके बाद मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। खुद को समझते क्या हो आप? आपकी और आपकी बेटी की गुलामी करने बैठा हूँ क्या? एक बात सुन लीजिए कि आपके बोलने पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अब फोन करके हाँ, ये सही में ऐसा बात की उन्होंने? ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेट हो हाँ, जाता है ना सही बात इंसान, है, हाँ। कैसे भी क्या ही बोल सकते हैं। स्नेहा, इतने वक्त से मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से खामोश रहा हूँ। मेरी जिंदगी तुम्हारे और तुम्हारे बाप की मर्जी पर चलने वाली नहीं है। अब तुम्हारी नहीं सुनूंगा, समझी? अम्मू, अरे ये पहले मेरा बात तो घर है। सुन लो। तुम्हें और तुम्हारे बाप को हमारे भगवान बनने की जरूरत नहीं है। जाके अपने बाप को ये समझा देना। अरे अम्मू, सब कुछ अभी ठीक हो गया है ना? आप मत बोलिए, इसे बोलने दीजिए। मेरे दिल में जो गुस्सा भरा था वो आज बाहर आ ही गया ना। हाँ, ऐसा ही हूँ मैं। आप समझ आ गया मुझे। आप बीच में मत पड़िए। बंद कर। इस घर में बिना मतलब की बात मत कर। इसका बाप कह रहा है कि हमारा अंजिला मोटेल शापित है। सही कहा, आंजिला मोटेल शापित है। यहाँ की औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए। ओह, ओह ओह नो। बात अब हाथ से निकल गई है। मेरी वजह से नहीं हुआ है। औरतें ही घर बिगाड़ती हैं। वो बंद रखिए अपना। वो अभी क्या करेंगे? भाई तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? ये सब होने से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक था। ऐसा क्यों किया भाई तुमने? पता नहीं मुझसे ऐसा कैसे हो गया। जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल सच है। तुम्हारे घर में कुछ तो गड़बड़ है। हाँ अब शुरू मत हाँ। हो। चलो भाई सब ठीक हो जाएगा। स्नेहा दीदी को ढूंढ रहे हो? वो अपना बैग लेकर चली गई है। कहाँ ओह, गई? क्यों जानना है? ये दिखावा क्यों कर रहा है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आपके प्यार की वजह से मैं कितनी परेशानी झेल रहा हूँ पता है? जब से ये घर में आई है तब से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। जब भी मैं चीजें ठीक करने जाता हूँ तब कोई ना कोई परेशानी खड़ी हो नया जाती है। प्रॉब्लम आ जाती हाँ। है। कोई मुझे समझना ही नहीं चाहता। अम्मू, इतना कुछ कहा उसने, आपने कुछ क्यों नहीं कहा? और कोई है जिसे वो अपना दर्द बताएगा? उसने जो कहा वो सच है। सब मेरी वजह से हुआ है। तुमने सिगरेट पीना तो नहीं शुरू कर दिया? वो खुद पी रहे सिगरेट यस। और उनको पूछ रहे। 90 के दौरान गल्फ में जब जंग शुरू हुई थी मैं वहीं था। तब मेरी उम्र विमल से भी कम थी। मैं वहां फंस गया था। बस एक अच्छी नौकरी ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ था। एक दिन जिस लेबर कैंप में हम रहते थे वहां एक मिसाइल आ गिरी। ओह, कई लोग मारे गए। हम 3 लोग बचे थे। हम भागते हुए एक खाली बिल्डिंग के अंदर जाकर छिप गए। हम काफी डरे हुए थे। 3-4 दिन उसी बिल्डिंग में थे। वहां ना पानी था, ना खाना था, ना ओह। बिजली। वहां पर हमारे साथ एक पाकिस्तानी था। उसके पास एक सिगरेट का पैकेट था। मैंने एक ले ली। उसी वजह से भूख प्यास नहीं लगती थी। ओह, तब से मैंने सिगरेट पीना शुरू किया।
जब जंग खत्म हुई उन्होंने लोगों को वापस भेजना शुरू किया। हाँ। मैं वहीं रुका रहा, संघर्ष किया, खूब मेहनत की। मुझे बहुत कुछ हासिल करना था, बहुत पैसे कमाने थे। फिर आनाकाडू में कोरियन की बेटी से शादी करनी थी। अब मेरे पास सब कुछ है। मैंने मर्सी को फोन किया। वो बहुत ज्यादा भोली है। उसने बहुत कुछ झेला है, शायद मुझसे भी ज्यादा। क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? हम सब सब यही साथ बोल रहे एक चलते हैं दूसरे और को, स्नेहा माफ लेकर करो, माफ आते हैं। करो। यस। तुम जानते हो लोग हमेशा शराब की बात करते हैं। उसकी सजा मुझे मत दो। नाइस। हाँ सर, आपको ऐसे टेंशन में रहना है तो आप कैफे मत आओ। अगर मैंने आपको धोखा दे दिया तो आप क्या करोगे? तुझ पर भरोसा है यार। इतना भी भरोसे के लायक नहीं हूँ। धोखा दे दूंगा मैं। सर, सोफी मैडम ढूंढ रही थी। आर्या, हाँ ये सारे वेजिटेबल स्टॉक में रख दो। ठीक है। पापा ने कॉल किया था क्या? स्नेहा कहाँ है? कहाँ है? अमू भैया, अगले संडे में टॉम से शादी करने वाली हूँ। अचानक? पहले मर्सी आंटी छोड़कर चली गई, फिर स्नेहा दीदी घर वापस आ गई। पूरे घर में बेकार में तमाशा हुआ है। डैड सबके सामने शर्मिंदा हो गए हैं, इसलिए डैड मेरे मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हाँ ठीक है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। शादी अच्छे से होनी चाहिए। भैया ऐसा नहीं होने वाला। किसका कॉल मैं है? यहाँ पर आपसे कुछ बात करने आई हूँ। हाँ। मैं किसी को पसंद करती हूँ। एक मिनट। हाँ? व्हाट? हेलो। हेलो अम्मू, मर्सी बेहोश हो गई है। पता नहीं उसे क्या हुआ है। हम लोग अरे। हॉस्पिटल जा रहे हैं। तुम जल्दी से वहां आ जाओ। जैसा आप सोच रहे हो, उसने कोई नींद की गोली नहीं खाई है। फिक्र मत कीजिए। नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उसी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अच्छा। एंड शी इज एक्सपेक्टिंग। ओह, जो भी खर्चा होगा हम करने को तैयार हैं। अरे क्या बोल रहे हो? बात को समझो, वो प्रेग्नेंट है। हाँ एग्जैक्टली। सब नॉर्मल है। बस उन्हें कोई टेंशन मत देना। शाम को उसे घर ले जा सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट ही हूँ। अरे तुम में से राजकुमार कौन है? मैं हूँ मैडम। आपकी शादी को कितना वक्त हुआ है? 2.5 महीने हुए। क्या? 2.5 महीने। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, बाद में। ओ, अब ये न्यूज़। शी इज एक्सपेक्टिंग। शी इज एक्सपेक्टिंग। हाँ? रियली? वो भी खुश है। छोटा भाई आएगा घर पे। या बहन। हाँ वही। ओ? इन्हें खिलाओ ना। लड्डू आर के बेकरी से लाया हूँ, फ्रेश है। हाँ? गलती हो गई थी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं। ओह नाइस। खुश हूँ कि इस उम्र में मामा बनने जा रहा हूँ। हाँ? बेटा सबको मिठाई ठीक खिलाओ। है पापा। ये लो दीदी, सर, मिठाई खाओ। मैं मर्सी को घर ले जाना चाहता हूँ। वो सोफी की शादी की तैयारियां भी शुरू करनी है ना, जैसे इसलिए। आपकी मर्जी। पापा पहले सोफी की शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारा मसला हल कर दूंगा और उसे घर ले जाना, ठीक है? ठीक है। पूरे खानदान के सामने मैं बेवकूफ नजर आऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सोफी की शादी ऐसी करूंगा जो किसी ने देखी नहीं होगी। धमाल मचा दूंगा मैं। और अगर मेरी एक ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो मार्कस कुरियन अन्नाकोडू में कभी नजर नहीं आऊंगा। हम ये शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। हाँ बिल्कुल।
प्रॉब्लम है। अभी तक उन्होंने बताया नहीं अपने पिताजी को वो किसी और से प्यार करते हैं। ना चीजें अब ठीक हो रही है, अब कोई जब नहीं भी मुसीबत कुछ खड़ी होता करता। है। अरे यार, आंटी और दीदी ने तो अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? तो अब किसी एक ने और भी प्रॉब्लम। मुझसे ये नहीं पूछा कि टॉम के बारे में क्या सोचती हूँ। दीदी ने भी नहीं। अगर मैं इमोशनल होती हूँ तो पापा और भी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मुझे टॉम से शादी नहीं करनी। आप ही कुछ कीजिए ना प्लीज। अरे मुझे इन सब में क्यों घसीट रहा है? टॉम 1 हफ्ते में बाहर जाने वाला है, हमें बस तब तक शादी को रोक कर रखना है। ए अम्मू, मार्कोस के हिसाब से भी तो सोचना। उसने शादी को लेकर सामने वाले को अपनी जबान दी थी, फिर उसकी बड़ी बेटी की शादी तेरी वजह से टूट गई। फिर जब तेरी शादी होने वाली थी तब तेरा बाप उसकी बहन को लेकर भाग गया। ये सच है। और उसने सब भूल के अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाई, तो तूने उसे थप्पड़ मार दिया और वो अपने घर चली गई। इतना सारा उटपटांग हरकत होने के बाद जब वो वापस आया तो अब तू उसकी छोटी बेटी की शादी तोड़ना चाहता है? अरे मुन्नी की जान लोगे क्या? एग्जैक्टली। आपने ही लात मारी थी ना, तब बुरा नहीं लगा था। लेकिन इतना बवाल तुम अपने सर पर क्यों ले रहे हो? हाँ ठीक है, कौन है वो बंदा? कौन है वो बंदा? ये जोएल। तो फिर उससे जाकर मिलते हैं। ओह मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ। जोएल। मैं इसे घर पर नहीं बता सकता। बिजनेस की वजह से मुझ पर बहुत कर्जा हो गया था। जब मैं बुरी तरह फंस गया था तो टॉम ने ही मुझे उसमें से बाहर निकाला। उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा, इसलिए प्लीज अम्मू बात को समझो। जॉयल, ये हमारी जैसी सिचुएशन है। सोफी, टॉम तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज्यादा। एक बार शादी हो जाए तुम यूएस चली जाओगी, फिर हम दोबारा नहीं मिलेंगे। सुना तुमने? तुम दोनों में बताने की हिम्मत नहीं है। ये तुम्हारा ये कैसा लो, रिश्ता है? ना। वो मेरे बचपन का प्यार है। मैं उसके घर में उसके भाई की बीवी बन के नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती अम्मू भैया। अगर ऐसा हुआ तो ऊपर वाले की कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे यहाँ पे भी फंस गए। अरे यार, अगर शादी नहीं हुई तो बाप मरेगा, शादी हुई तो लड़की मरेगी। ये क्या नाटक है भाई? मरना तय है। बाप चाहता है कि शादी धूमधाम से हो। तू बीच में पड़ेगा तब भी कुछ नहीं होने वाला। देखा, सच बोल रहा हूँ। फोन आ गया। पापा 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 पापा, बेटा अम्मू, वो कैटरिंग वाला चाहता है कि हम फूड सैंपल टेस्ट कर लें। तुम जाकर देख लोगे? हाँ ठीक है पापा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, बाकी सब तुम्हारी काबिलियत पर है। ठीक है पापा। स्नेहा, मुझे कुछ बात करनी है। यहाँ आसपास लोग हैं अम्मू, यहाँ बात करके वक्त बर्बाद मत करो। पापा का नाम खराब हो। ये सीरियस मैटर है। जो कुछ भी है सोफी की शादी के बाद बात करेंगे, समझे? मेरे पापा और मेरे लिए पहले ये शादी जरूरी है। अभी भी मुझे उससे कई सारी बातें करनी है। इस वक्त मैं उसकी माँ की जगह पर हूँ। अरे पर सोफी के लिए। सुनो, हाँ? माँ सिर्फ सोफी और टॉम के लिए नहीं, वो तुम्हारे और स्नेहा दीदी के लिए भी मैचिंग ड्रेस देख रही थैंक यू है। डियर। अरे सब आके उनको ही बोल रहे। पापा? पापा नहीं, पापा का छोटा पा। अजीब लग रहा है। नहीं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सब अच्छे से संभाल लोगे बेटा, लेकिन फिर भी जो करोगे मुझसे ही पूछ कर करना। अगर मार्कोस पूछेगा तो कहना कि मैं हर जगह साथ हूँ, हर काम देख रहा हूँ। तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ? उनसे कह देना मैं फुल जोश में हूँ। उससे एक कदम ऊपर हूँ। हाँ। स्नेहा बेटा, अभी और कौन आएगा? सारा अरेंजमेंट जेवियर आ जाओ, आ करेगा, जाओ। ठीक है? तो देवदास बन चुका है। कल बात हाथ से निकल गई थी, जो हुआ सब बता दे, ये आखिरी मौका है। 2 हार्ट अटैक पहले ही आ चुके हैं। हाँ तो क्या, तीसरा आ गया तो फिर शादी अपने आप रुक जाएगी और क्या। हाँ? आगे चल। भाई कुछ ज्यादा सच नहीं बोलते ये। ठीक है, आज कुछ ऐसे भी नहीं बचा, रोकनी बिना है एक वजह शादी। बोल देना, बस जो मन में है बोल देना, समझा? बिल्कुल। अरे तुम दोनों, वो लोग आने वाले हैं। पापा कब आएंगे? स्नेहा के पापा की बात करें। ये लो, ये पकड़ो। हाँ, मेरे पापा ऐसे कब से हो गए? सुनो बेटा, यहाँ आओ। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना। चलो बोल दे। तुम्हें ऐसे चुप नहीं रहना है। तुम इस घर के बड़े दामाद हो। सोफी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बोल दे। पापा, पापा खुश हैं। बोल दे। मैं खुश नहीं हूं ना पापा। ओह अच्छा, समझ गया। तुम्हारे कैफे की जो सबसे स्पेशल डिश है वो कल यहाँ पर होगी। हैप्पी? ओह हैप्पी। हाँ। कौन आ गया मिलने? हाँ? नमस्कार। नमस्ते। हैप्पी मैरिड लाइफ। कैमरे वाला कहाँ है? एक मिनट। अरे बहुत क्या बोल दे बाप को। अरे अरे ये तो शादी की प्रिपरेशन से वही तो। मुझे ये सब नहीं करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ।
अरे पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं अभी के अभी टॉम के पास जाकर सब बता दूं। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बता दे, लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो? मैं ये शादी रोक कर ही रहूंगा, बस कैसे वो नहीं पता। हाँ? ये शादी नहीं रोक सकता, लेकिन इस काम के लिए हमारे घर में एक बंदा है। कौन? पापा? विमल। धम्मे कुत्ते मुझसे मत कहना, रिलेशनशिप नहीं रखना है तो सिचुएशनशिप ही हाँ, विमल। यस। ठीक है, एक्सपर्ट। रख लो। हाँ, कम से कम मिल तो सकते हैं। पार्टनरशिप करनी है। हैं? अच्छा ख्याल है। हाँ। बोलो। तो करते हैं। आप लोग कह रहे हो कि टॉम की शादी रोकनी है तो क्या कर सकते हैं? क्या? वो मैं कैरेक्टर में था। अच्छा ठीक है, हमारे परिवार की हालत अब शादी ना होने से शादी तोड़ने तक आ गई है। हाँ? हद है। अरे कोई अच्छा आइडिया है तो दे ना भाई, फालतू की बातें क्यों कर रहा है? क्या आया? छुपा के रखे पीछे इन्होंने। ये क्या दारू थी? ये है असली आइटम। बस एक बूंद ही काफी है। 100% अल्कोहल। वो गिर जाएगा। मर जाएगा और क्या? हाँ? नहीं, बेहोश हो जाएगा। अरे अम्मू, अगर मर गया 200% अल्कोहल। टेंशन मत लो, सेफ है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओए विमल, सच बता, ये क्यों रखा था? वो भाई की शादी तोड़ने के लिए सूरज। हाँ। तेरी की। उस बेवकूफ के पास वो कैसे जा रही है? किस बेवकूफ की बात कर रहा है तू? टॉम की। टॉम। हाँ। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ो। डन डन डन। मुझे कुछ बात करनी है, आजा। क्या हो गया? क्या बात है? देखो टॉम, सोफी तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है। तेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर यही बात है तो यहाँ हर कोई किसी न किसी को पसंद करता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी हाँ। शादी अलग चीज होती है ना? टॉम, ये सीरियस बात है, तुम्हें कुछ वक्त तो देना ही पड़ेगा। अच्छा होगा कि तुम खुद ही शादी के लिए मना कर दो। देख बचपना छोड़, मेरी पूरी फैमिली यहाँ है, तो सीन खड़ा मत कर। हाँ। सोफी जोएल को पसंद करती है। ओ, अब ये मैटर करेगा इनको। हाँ। अगर ऐसी बात है तो उससे कह कि मेरे सामने आकर ये बात बोले। अगर उसने नहीं बोला तो फिर कल मैं उससे चर्च में शादी करूंगा। ओ। यार वो वाला प्लान काम नहीं किया। बात कर रहे हो? मैं भी बाहर जाता हूँ फिर। हाँ मैं भी आ गया। सुनो, मैंने उसे सब बताया, फिर भी वो समझ ही नहीं रहा है। हम प्लान कैंसिल कर दें क्या? अरे चाचा, आप क्या बोल रहे हो? जा, तू जा। हाँ ठीक है। अरे हम ये सब करेंगे तो उसका काम भारी नहीं हो जाएगा क्या? उसे हम यहाँ से सीधा सिटी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। मैंने 2 दिन के लिए पूरा हॉस्पिटल बुक कर लिया है। हाँ? पूरा हॉस्पिटल? तो यही करते हैं। पी ले। मुझे लग रहा है डाउट। ये क्या बना रहा है? ये मैं ग्लूकोज। ग्लूकोज? हाँ, एनर्जी चाहिए ना, रात भर जागना है तो इसलिए। ओए छोटू, कौन सा वाला? ये वाला। एक मिनट रुको। सोफी नहीं पी ले। एक्सचेंज। अरे ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने क्या कहा भूल गई? चलो यहाँ से, चलो आगे। What an electrifying dance performance by the team. Now let's listen to what the groom has to say. थैंक यू आप सबको यहाँ आने के लिए। कल हम सब चर्च में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। सोफी एक्चुअली किसी और से प्यार करती है, ऐसा अम्मू ने मुझसे कहा। उनको सोचा देखो। शादी से पहले पता कर लूं कि वो कौन है, ताकि बाद में शक की गुंजाइश ना रहे। अम्मू तुम बताओगे या सोफी तुम बताओगी? जोएल खुद बता दो। ये बताओ सोफी वो कौन है? बताने से पहले वो गिर जाएंगे। यस, गिर गए। क्या हुआ? अरे बाप रे। बेटा, दीदी, बेटा, दीदी उठिए, दीदी। बेटा उठो। अबे वो पगले, काम हो गया, काम हो गया, काम हो गया। देखा, मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। अरे सोफी बेहोश हो गई है। लगता है इसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है। अरे हाँ, सोफा पे लेटा देते हैं। लगता है इसने बेटा। कुछ उल्टा सीधा खा लिया। ये ठीक है।
ये तो बेहोश हो गई। अम्मू तुम बताओ वो कौन है? ऐसा कौन है जिसे वो चाहती है और हमें नहीं पता? बोलो बोलो ना। हमेशा इन दोनों पे बात क्यों आ जाती है? इतना जहर क्यों भरा है तुझमें? मेरे परिवार ने क्या बिगाड़ा है तेरा? बता, कौन है? कौन है बता मुझे। शादी को रोकने के लिए तूने झूठी कहानी बनाई है ना? बोल बोल ना, कौन है वो? मार्कोस जी रुक जाइए। सोफी किसी से प्यार करती है, तूने कहा? हाँ मैंने कहा। अरे यार, इस शादी को बर्बाद करके तुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बस कीजिए। इसने जो किया है मेरे और सोफी के फाइनली यस फाइनली सोफी मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे। हाँ लेकिन हमें ये आपसे कहने की हिम्मत नहीं थी। मैं चाहता था तुम खुद ये बात सबके सामने आकर बताओ। हाँ। जब अम्मू ने मुझसे कहा था तो मुझे इस पर शक हुआ था, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मैं समझ गया। और तुम कोई फेलियर नहीं हो, इतना दिमाग में बिठा लो, समझे? हाँ अरे वाह सॉरी अम्मू, मैं अपने भाई की ये पसंद तो के अच्छे बीच में- निकले Yes. टॉम तो। हाँ अम्मू सब कहते हैं अगर अंजिला मुट्टिल वाले खुद यहाँ आए हैं तो अपनी औकात दिखाएंगे ही। सोफी को मैं भी बहन मानता हूँ। मुझसे कह रही थी वो मर जाएगी, तो मैं ऐसा होने देता? नाइस। कभी कभी मैं ऐसा कर देता हूँ। मेरे चाचा, मेरे पापा और मेरे दादा ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। किसी को दुखी करना मेरा इरादा नहीं था। ये सब तो सोफी की खुशी के लिए किया है। इनकी भी तो इंसल्ट होगी, यस सबके सामने तमाशा खाया उन्होंने। क्या हुआ? अब इनको क्या हो रहा है? अरे ये क्यों गिर गए? इन्होंने भी पिया था या इन्होंने ही पिया था? ग्लूकोज। हाँ एनर्जी चाहिए ना, रात भर अच्छा जागना है। इन्होंने भी इनको दिया था? ओ नो इतना सारा, एक बूंद उन्होंने बोली थी काफी। स्पेशल है। ओ नो हॉस्पिटल में जब बुक करवाया था पूरा। काम में आ गया। नहीं जाना। सब हो गया है। किसके साथ? जो भी है शादी हो गई। हाँ। सुनो, एक थप्पड़ का हिसाब बाकी है। गलत टाइम पर उठ गया। कोई बात का तो मैं जवाब नहीं दूंगी। जब प्रपोज किया था तब बताना भूल गई थी। हाँ मार लो। छोड़ो, वैसे भी कल उम्मीद से ज्यादा मिला है, लेकिन मैं अपना हिसाब बाद में बराबर कर ही लूंगी। अरे ओके ओके। नाइस नाइस फाइनली हैप्पीली एवर आफ्टर। यस अच्छी दिख रहे हो। हाँ ठीक है। अरे अपने बाल आगे रखो ना, सबको देखने तो। आज तो अरे अंजिला मुत्तिल फैमिली स्माइल प्लीज। ओह से चीज। इसका ओ उनका डबल बेड आ बेड। गया। अरे कुछ पूछो ही मत भाई, नीलमपुर गया था टॉप क्वालिटी का चंदन लेने, शानदार डबल बेड बनाया है, हैंडमेड है, हैंडमेड। क्या कहते हो, उतारू ना नीचे? हाँ हाँ पलंग नीचे उतार लो। चलो उतारो जल्दी। अब सब ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? तूने इससे कहा नहीं था कि शादी के बाद इसके घर रहेगा? मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं ये गलत है। वादा वादा होता है। आज इसी वक्त तू वहाँ चला जा। वैसे भी यहाँ घर में काफी लोग हो गए हैं। हफ्ते हफ्ते मिलने चले आना। अगर तू नहीं भी आएगा तो चले। क्या बोल रहे हैं? ओ? अनिल अमरीश अपनी बीवी के घर में रहेगा, कैसा लगेगा? अरे चल जाए यहाँ से। अरे चाचा, जिंदगी में बीवी सबसे ज्यादा जरूरी है। सच में क्या? वो सब जाने दो।
हाँ। हमें इसी को मानकर चलना चाहिए, जिंदगी में खुश रहेंगे। हाँ नाइस। मधु विधु नाइस। ओए कोचू राजा, देखा ना, अब कम से कम इन्हें हनीमून सुकून से मनाने दो, कोई मुसीबत नहीं चाहिए। क्या होगा? वो हंस रहे। नहीं समझे? हैं? वहां आकर समझाओ क्या? क्या परेशानी है? ऐसा नहीं होने हाँ? दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होने दूंगा। जिंदा हूँ? और अभी आप जिंदा नहीं है। मरने के बाद भी नहीं Exactly. होने दूंगा। अरे मरकर फोटो फ्रेम में लटक गए हो। तो तुम क्या झूला झूल रहे हो? टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना। जाओ यहाँ से। अरे मैं बाद में कॉल करता हूँ। इतनी बड़ी फोटो कैसे गिर गई अचानक से? माफ करना और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वापस आ गए। वही। नाइस। इस परिवार की परेशानियां इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हम्म। राघवन, दीवान, कोच्चू राजा इस घर में अपनी नोकझोंक वैसे ही जारी रखेंगे। जिल मुतिल का अरुमुखन कर था और मैं यहाँ अपना अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। ओह। अब मैं एक एक करके अपना काम शुरू करता हूँ। अरे ओ, तो यहाँ पर फाइनली हर एक जो बंदा है वहां पर अच्छे से अंजलि मुट्टल परिवार में और वो घर में एकदम मस्त तरीके से रहने लग गए। यहाँ पर Yes. जितनी सारी भी चीजें थी सब सॉर्ट आउट होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन वो सॉर्ट आउट कब तक रहेगी वो तो हमें नहीं पता। तो Yes. आपको ये वाला पार्ट कैसा लगा अब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यस, तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपू's रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।